क्या सोच रहे हो? यही ना, अगर बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया तो क्या करूँगा? मैं अपने आप से नजरें कैसे मिला पाऊंगा? क्या मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा भी या नहीं? हर पल कानों में लोगों के तानों की गूंज सुनाई देगी, फेलियर फेलियर फेलियर। लेकिन क्या मैं सच में फेल हो गया? इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। तुम अपनी लाइफ में फेल हो ही नहीं सकते। यह बस एक स्कूली एग्जाम था। जीवन का असली एग्जाम अभी बाकी है और उस एग्जाम में तुम्हें हर हालात का सामना करते हुए सफल होना ही होगा। ये कागज के टुकड़े तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। याद करो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को, जो 10th क्लास के एग्जाम में फेल हो गए थे और आज उसी क्लास की बुक का पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर के ऊपर छपता है। जीवन में कई समस्याओं का सामना करने के बावजूद भी सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा, क्योंकि उस बंदे की एक स्किल इतनी खतरनाक थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लगातार इसी डेडिकेशन और मेहनत के चलते इस 10th फेल को आज दुनिया क्रिकेट के भगवान के नाम से जानती है। सचिन तेंदुलकर हर रोज मैदान में पहुंचकर 1000 बॉलों का सामना किया करते थे। उनकी इसी डेडिकेशन के चलते पहली बार उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। उसके बाद इस बंदे ने भारत के लिए कई वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी जीती। लेकिन याद रखना, इस सफलता के पीछे कई सालों की कड़ी मेहनत छिपी है। जिस बंदे को तुम आज किंग कोहली के नाम से जानते हो, वो भी 9th क्लास में फेल हुआ था। लेकिन जब विराट कोहली क्रिकेट मैदान में उतरते हैं, उस वक्त लोगों के चेहरे पर वो खुशी छा जाती है जो रेगिस्तान में सालों के बाद होने वाली बरसात से आती है। क्योंकि लोगों को पता है जब तक विराट बैटिंग पर खड़ा है टीम का जीतना तय है। लेकिन याद रखना, लोगों की इस उम्मीद के पीछे विराट कोहली की सालों की डेडिकेशन और कड़ी मेहनत है। अपने आप को कमजोर समझना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुमने सोचा है। याद रखना, क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा टॉपर नहीं होता। अक्सर बैक बेंचर ही कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो किसी ने सोचा तक नहीं होता। अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उस काम को करना शुरू कर दो जो तुम्हें पसंद है। हर इंसान का एक सपना जरूर होता है जिसे पूरा करने के लिए वो सारी हदों को पार कर सकता है। अपना ध्यान बाकी चीजों से हटाकर सिर्फ एक जगह पर लगाना शुरू करो, फिर देखो कामयाबी कैसे जक मारकर तुम्हारे पास आती है। अगर तुम सिंगर, एक्टर, डांसर, बिजनेसमैन, एथलीट जो भी बनना चाहते हो, सिर्फ उसके लिए मेहनत करो। क्योंकि जीवन में हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए इस समय को सही जगह पर इन्वेस्ट करो। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर ये समय तुम्हारा आने वाला समय बदल देगा। याद रखना, पानी से नहाने वाला लिबास बदलता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला एक दिन पूरा इतिहास बदलता है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो दुनिया के सफल लोगों का इतिहास उठाकर देख लो, जिन्होंने कहां से शुरू किया था और कहां पर पहुंच गए। दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसकी शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी और आज उसी कंपनी का मार्केट $2.47 ट्रिलियन का है। याद करो दशरथ मांझी को, जिसने अपनी एक हथौड़ी और चेनी की मदद से 300 फुट लंबे पहाड़ को काट डाला, सिर्फ इसलिए कि जैसा उसकी पत्नी के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। दशरथ मांझी ने 22 साल के कड़े प्रयास के दौरान इतने विशालकाय पहाड़ के बीच के घमंड को काट फेंका। अगर वे लोग सफल हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? इन सभी लोगों का जन्म इसी धरती पर हुआ और तुम्हारा जन्म भी इसी धरती पर हुआ। ये लोग भी तुम्हारे जैसे हुआ करते थे, लेकिन आज अपनी मेहनत के बदौलत करोड़ों में एक है। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, मेहनत करो, क्योंकि सफलता हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। यही बात युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, पार्थ तुम सिर्फ करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। अभी इसी वक्त अपने आप को देखो, मैं क्या हूँ और क्या बन सकता हूँ। बिना रुके, बिना झुके, बिना थके सिर्फ मेहनत करो और सिर्फ मेहनत। आने वाले समय में तुम्हारी लाइफ में क्या बदलाव आया शेयर करना ना भूले, ताकि आने वाली जनरेशन को सीख मिले। जय हिंद, जय भारत और लगे रहो लक्ष्य की प्राप्ति में।